पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन की मेथड्स देखी थी, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, मतलब वाई f1x इंटू f2x हो इस रूप में। और एक लास्ट में आखिरी में हम लोगों ने ये देखा था कि y अगर इस रूप में रखा जाए f1x बाई f2x इस रूप में हो, यानी सम न्यूमरेटर बाई सम डिनोमिनेटर, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमने विदाउट प्रूफ लिखा था, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि f2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2x डिवाइडेड बाई f2x का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसका एक यूज किए भी थे हम, लेकिन अपन एक सवाल और बनाते हैं जिससे कि ये फार्मूला और क्लियर हो। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है y इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आपने ध्यान दिया कि मैंने अब जानबूझ के एफ एक्स के बदले एफ टी कर दिया। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे x हो या t हो, मैथमेटिक्स नहीं बदलती। मतलब अब y t का फंक्शन हो गया, तो जहाँ जहाँ x करते थे अब वहाँ वहाँ t कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर तुमसे आपसे ये पूछा जाए dy बाई डी टी क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू यही ऊपर वाला फार्मूला, डिनोमिनेटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जो f2 है ये इसकी जगह ये आ गया, और डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस, माने ये टी क्यूब कौन सा है, ये f1x ये जो है वो यहाँ आ गया, माइनस f1x माने टी क्यूब एंड डी बाई डी एक्स नहीं होगा, यहाँ डी बाई डी टी होगा, ये गलती हो गई, डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने टी लिख दिया है, डिवाइडेड बाई f2x का स्क्वायर, ये f2x, तो f2x यहाँ पर ये है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब टी क्यूब का डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर होता है, वैसे टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में 3t स्क्वायर होगा, माइनस टी क्यूब इंटू, हाँ अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है 1 और टी स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 और टी स्क्वायर। तब तक आप समझ गए होंगे कि जब 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, और टी स्क्वायर का 2t, तो मैं 2t सीधा लिख दे रहा हूँ, 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 3t रेज टू 4 माइनस 2t रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3t रेज टू 4 में 2t रेज टू 4 को सब्ट्रैक्ट किए तो t रेज टू 4 बचा, और 3t स्क्वायर है, तो 3t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर।
ये टी हमने जानबूझ के लिखा जिससे आपको ये समझ में आए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वाई एक्स का ही फंक्शन हो, वाई टी का भी हो सकता है, एक्स टी का भी हो सकता है, टी एक्स का भी हो सकता है। असली चीज़ है मैथमेटिक्स जो आपको समझनी है। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू 10x, फाइंड dy बाई डी एक्स। मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको याद दिलाऊँ, 10x होता है साइन एक्स अपान कॉज एक्स। बस यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान कॉज एक्स इज इक्वल टू, अब ये हो गया f1 साइन एक्स और ये साइन एक्स हो गया f1 और ये कॉज एक्स हो गया f2। ओके, तो मैं डिनोमिनेटर तो कॉज एक्स लिखा, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए कॉज एक्स और साइन एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स होता है माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बाई कॉज स्क्वायर एक्स, जो कि आराम से आप सेक स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। तो जो रिजल्ट आया वो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है। और अपने मन से अपने घर में खुद ही से करेंगे प्रूव या वेरीफाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आप लोगों को खुद लाना है, वैसे रिजल्ट तो याद रखना ही है। और एक एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू सेक एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 है वो f1 का रोल करेगा और ये कॉज एक्स जो है ये f2 का रोल करेगा। तो कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर माने f2 कॉज एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो मैं आपको सीधा लिख दे रहा हूँ कॉज एक्स इंटू जीरो माइनस 1 और कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स,
हम पढ़ चुके हैं। तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इंटू 1 बाई कॉज एक्स। ये क्वांटिटी tan x है और ये 1 बाई कॉस सेक एक्स है, तो इसको मैं लिखूँगा tan x इंटू सेक एक्स। तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये आया d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x। ये रिजल्ट भी आप लोगों को याद रखना है, ख़ासतौर से मैथमेटिक्स वालों को तो अवश्य ही याद रखना है। और बायोलॉजी वाले एक बार इस किए हुए को पढ़ लें और आखिरी में इस रिजल्ट को अलग से नोट करके याद कर लें। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसको आप लोगों को अपने घर में ट्राई करना चाहिए, वो मैं लिख दे रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1, फाइंड dy by dx if y is equal to fx is equal to x raised to 4 plus 3x square plus 6. Number 2, find dy by dx if y is equal to fx is equal to a upon x plus x upon a plus x square by n square. Here a and n are constants. Question number 3, find dy by dx if y is equal to fx is equal to 2x raised to 4 upon a square minus x square. Of course a यहाँ कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड dy by dx if y is equal to root x sin x cos x। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि पहले रूट एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड मानिए, और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो फिर इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानिए। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले बनाए, बायोलॉजी वाले नहीं भी बनाए तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड dy by dx if y is equal to fx is equal to a minus x by a plus x। यहाँ a कांस्टेंट है, a इज ए कांस्टेंट। ये पांचों सवाल आपको बनाने हैं और मैं अब आंसर लिख दे रहा हूँ जिसको आप चेक कर लीजिए। नंबर 1, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। नंबर 2, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई a प्लस 2x बाई n स्क्वायर। नंबर 3, 4x क्यूब 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। नंबर 4, 1 बाई 2 रूट एक्स साइन एक्स कॉज एक्स प्लस रूट एक्स कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नंबर 5, माइनस 2a अपॉन a प्लस x होल स्क्वायर। दीज आर द आंसर।